So, good morning, everyone. Thank you very much for coming back in time. My online friends, good morning, everyone. And now I'm going to continue with the remaining types of contract, and I promise you, I will finish all types of contracts. Atul, everything is fine? Okay? हां. चला अरे मित्रांनो सुरू करायचं का लेक्चर? सगळ्यांचं लक्ष आहे? Okay. So now next type, which is just a formality, it is valid contracts. क्या कहा मैंने? अरे भैया वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा? जिस कॉन्ट्रैक्ट में सभी इसेंशियल्स फुलफिल होते हैं, जो लिस्ट मैंने आपको बताई थी, स्टार्टिंग विथ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विच एंडेड एट सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्वालिटी जिस कॉन्ट्रैक्ट में होंगी वो होगा वैलिड, विच विल बी लीगली एनफोर्सिएबल। कोर्ट ऑफ लॉ दोनों पार्टीज की मदद करेगा। एम आई राइट? चला, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी थोड़ा 2-3 मिनट का काम मुझे करना पड़ेगा, नहीं तो आपके लिए बहुत बड़ा बाउंसर होगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट्स। क्या कहा मैंने? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वॉइड एग्रीमेंट। लगता तो है दोनों सेम है, एब्सोल्युटली नॉट। पहले वॉइड एग्रीमेंट बताता हूं, कल से वही बड़बड़ कर रहा हूं। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एग्रीमेंट विथ अ माइनर, गैम्बलिंग, वेजरिंग एंड सो ऑन, ये वॉइड है। लॉ किसी की भी मदद करेगा नहीं। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये बहुत मजेदार है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है व्हेन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, जब वो किया जाता है, इट इज अ लीगली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाद में ये वॉइड होता है। तो ऐसा क्या होता है? सिचुएशन बदलती है, लॉ बदलता है,
सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय होता है। सिंपलेस्ट एग्जांपल जो शायद स्कूल गोइंग बच्चे को भी समझेगा, ए और बी की एंगेजमेंट हो गई, दोनों की भी शादी की उम्र थी, ऑल इसेंशियल्स आर कंप्लीट, तो उनकी होने वाली शादी ये ऑफ कोर्स लीगल है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों की शादी का कॉन्ट्रैक्ट। शादी से पहले ये जो लड़का है ये एक तो एक्सीडेंट में मर गया, नहीं तो पागल हो गया, तो क्या होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? लड़की बी अभी किसके साथ शादी करेगी? ए के बाप से। ए तो मर गया, एम आई राइट? तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। जो पहले संभव था वो अभी हो गया असंभव। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जब ये किया जाता है हेल्प में, तो ये लीगली कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिचुएशन बदलती है, लॉ में बदलाव आता है, इसलिए ये हो जाता है वॉइड। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, वॉइड एग्रीमेंट में वैसा नहीं होता। इट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। ये कभी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनता नहीं। चलो आगे एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ना ये आपका काम है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अभी मैं आपके साथ 5 मिनट जबरदस्त क्वालिटेटिव बात करने वाला हूं। जो भी अटेंड कर रहे हैं, आई एम वॉचिंग, एटलीस्ट नाउ यू आर स्टेबल। शुरू करूं? लॉ कहता है, बड़े पति की बात है करना, आज के दिन मैं यहाँ वहाँ हर जगह अनफॉर्चुनेटली मैं फ्रॉड ही देख रहा हूँ। जबरदस्ती हो रही है, कोर्शन हो रहा है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, बराबर है। मिस रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूँ, कोई भी उठता है कुछ भी बोलता है। अकाउंटेबिलिटी नाम का वर्ड, यू आर आंसरेबल टू समबडी, ये दिनों दिन हमारे समाज से गायब हो रहा है। आई एम सॉरी टू से, when I was of your age, when I was of your age, as somebody's son, I was knowing my rights. But believe me, आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ कारण I was also knowing my duties. I was also knowing my duties. आज मेरे पोते की तबीयत अच्छी नहीं है, तो ड्राइवर के साथ मैं नहीं आया हूँ, आई हैव कम। हमारे दोस्त ने देखा अभी, तो गाड़ी कहाँ है? तो यू विल आस्क मी, इसका अकाउंटेबिलिटी और इसका क्या संबंध है? पोते को डॉक्टर के पास भेजना था और सेम टाइम पे मेरा यहाँ लेक्चर था, तो मेरे लिए प्रायोरिटी क्या समझी मैंने? पोते को डॉक्टर के पास भेजना, और मैं यहाँ ऑटो से आया हूँ, 12:15 ड्राइवर आएगा। दिस इज कॉल्ड एज यू आर आंसरेबल टू समबडी। ये आंसरेबिलिटी अनफॉर्चुनेटली आपको बुरा लगेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा आप गालियाँ दोगे, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे लाखों लोगों ने मुझे गालियाँ दी, लेकिन लाखों लोगों का करियर भी मैंने तैयार किया। आई हैव टॉट 1,40,000 स्टूडेंट टिल टुडे। और एक बात बताता हूँ, लगभग 25,000 सीएस को मैंने तैयार किया एटलीस्ट बेसिक विचारों से। तो अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग, यू डोंट नो दैट यू आर आंसरेबल टू योर पेरेंट्स। अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं इस विषय पे 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन नहीं बोलूँगा, बहुत समय कम है। तो कभी तो आपको पूछिए खुद को कि अगर मेरे जैसे मेरे बच्चे खुद के हो गए तो मुझे कितना दुख होगा। जो बच्चा मेहनत नहीं करता, जो मेरी बेटी मेहनत, तो मुझे कितना दुख होगा। अगर मैं वैसा ही काम कर रहा हूँ तो मुझ में कोई दम ही नहीं है। तो अवॉइड दैट, यू आर आंसरेबल टू समबडी। 1 रुपया मैंने जीएसटी कम कभी भरा नहीं है, मैं इनकम टैक्स 1 रुपया कभी कम भरा है, बिकॉज आई एम अकाउंटेबल टू गवर्नमेंट। Similarly, government, somebody should tell government, government is also accountable to me. I am accountable to my wife. My wife is accountable to me. So this is all a matter of legal thing. One person's duty is another person's right, and reverse, another person's duty is the first person's right. आपकी ड्यूटी मेरा अधिकार है और मेरी ड्यूटी आपका अधिकार। आई होप यू अंडरस्टैंड। लोग अधिकार जानते हैं, लोग अपनी ड्यूटीज भूल गए। और अगर आपको ड्यूटीज का पता होता, माफी मांगूंगा, अगर ड्यूटीज का पता होता तो आप रिवीजन बैच में ना होते, आज इंटर की बैच में होते।
आई एम सॉरी फॉर टॉकिंग ब्लंट बिंदास विच आई एम, और इसलिए पब्लिक में मैं ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं कोई सिने स्टार नहीं हूँ या रियलिटी शोज का बॉस नहीं हूँ, मुझे पॉपुलर होना। आई वॉन्ट टू क्रिएट गुड ह्यूमन रिसोर्स। तो माई कॉमेंट्री इज ओवर। वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एकदम लाइटली आप सभी चीजें जिंदगी में लेते हो, लाइटली। ये लाइटली पन ही मेन प्रॉब्लम। थोड़ा एक मिनट वेस्ट करूं। आई एम अ डायबिटिक पर्सन नाउ, 600 शुगर मुझे निकला। मैं लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं बताता, जस्ट वॉच इट। ये कहाँ फोटो गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, विल कम बैक। जब मिलेगा तो दिखाता हूँ। चलो, अकाउंटेबिलिटी, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट। ऑलवेज रिमेंबर, व्हाट इज योर ड्यूटी, इट इज योर पेरेंट्स राइट, एंड व्हाट इज योर पेरेंट्स ड्यूटी, इट इज योर राइट। तो दोनों साइड से ये दो तरफा है, बराबर है। एक तरफ से आग लगती है तो कभी सक्सेस मिलता नहीं। मैं तो सुबह 7 बजे पढ़ाना शुरू करता हूँ, तब से मेरे मन में आग ही होती है। दोनों साइड से जब आग लगती है तो मजा आता है, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो क्लास हो, या चाहे वो स्कूल या कॉलेज हो। यहाँ आज के दिनों में एक तरफ से ही आग लगी है। द मेन प्रॉब्लम लाइज देयर। मुझे लगता है आप कुछ बनो, आपको नहीं लगता आपको कुछ बनना है। तो नहीं, हमें लगता है, ऐसे मत एलिगेशन करो। अरे लगता है तो मेहनत कहाँ कर रहे हो? सर हम करते हैं मेहनत। अरे भाई साहब, रिक्वायर्ड मेहनत अगर इतनी है तो इतनी करते हो क्या? हाँ, वो नहीं होता तो कैसे पास हो जाओगे? ये कोर्स अलग कोर्स है, ये बीकॉम नहीं है। जो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन है, अप्रोच है, इट कैन टेक यू टू द बीकॉम। बीकॉम के लिए क्या, भेल वाले का बेटा भी बीकॉम बनता है, उसमें कौन सी अकल की बात। लास्ट 15 दिन स्टडी किया तो भी होता है। ये डेडिकेटेड लोगों का कोर्स है। 4 बार मेरे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में पहले आए हैं, 4 बार सीए में। वो टीचर मैं हूं, मैं कल टीचर नहीं बना हूं लल्लू पंजू। तो मेरे विचारों को जरा इंपॉर्टेंट दीजिए, मुझे फालतूगिरी मत कहिए। मैं आपका वेल विशर हूँ, इसलिए इतने दूर से आता हूँ। 4 पैसे कमाने के लिए नहीं, यहाँ तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, आपके बेनिफिट के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, टाइम कभी फिर आता नहीं लौट के। आप पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, गोल्ड सेव कर सकते हो, आप टाइम सेव नहीं कर सकते। बोलते बोलते 25 मई को मैं 60s में एंटर करूंगा, समझा ही नहीं 60s का एंट्री कैसे होगी। समय आपके लिए नहीं रुकेगा, जो समय के अनुसार मूव करेगा वही जिंदगी में कुछ बनेगा। आई थिंक थोड़ा ज्यादा ही बात कर लिया, माफी 2 बार मांगी है, बस हो गया। विचार आप तक पहुंचाया। पहले ही लेक्चर में कहा था, आई रिमेंबर एवरीथिंग। हॉर्स कैन बी टेकन अप टू वाटर, वेदर टू ड्रिंक द वाटर और नॉट, द चॉइस गोज टू हॉर्स। और एक बात और बोलना चाहता हूं, आपकी परमिशन है तो बोलूं? परमिशन है? दोस्तों, आप क्या हो इसकी पहचान मुझे तो नहीं हो सकती। आप क्या हो इसकी पहचान आपको ही है। वी आर लाइक दिस। ऑल ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट। एक ही मां के 2 बच्चे, मैं और मेरा छोटा भाई अजय, एब्सोल्युटली डिफरेंट पर्सनालिटी। मैं यहां तक आ गया, आज भी लड़ रहा हूं और मुझे प्रोग्रेस करना है। एंड माई ब्रदर इज ओनली अ कैशियर इन वन ऑफ द शॉप्स इन पुणे। 36% मार्क मिले बीकॉम में, तो मैं मेरे भाई को थोड़ी गालियां दूंगा। सिंपल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा। बिना मेहनत के कौन बड़ा हुआ है? रतन टाटा बिना मेहनत के मटका खेल के कसिनो पे बैठ के बड़े हुए क्या? धीरू भाई अंबानी, इलॉन मस्क, ये क्या पागल है क्या? तो आपको लगता है नहीं मेरे जिंदगी में सब कुछ होगा? होगा कैसे? एक बच्चा भी ऑटोमेटिकली पैदा नहीं होता, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। तो होगा नहीं भैया। हाँ, ये अकल आपको बहुत फैंटास्टिक है, लेकिन करियर की अकल नहीं है। मुझे कुछ बनना था, इसलिए मैं 38 ईयर्स से मर रहा हूं। चाहे मेरी माँ को कैंसर हो जाए, बीवी को कैंसर हो जाए और सास को कैंसर हो जाए, एक लेक्चर मेरा कैंसिल नहीं होता।
मुझे कुछ बनना था और अभी भी बनना है। मैं क्या बनूंगा कल ही कहा था। मेरे हर एक लेक्चर को मैं याद करता हूं, ये मेरे हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं। खुद की परीक्षा कीजिए। वेयर यू आर, आई वॉज नोइंग दैट आई वॉज हियर। दिस कैटेगरी बिलोंग्स टू द जीनियस। ये जीनियस होते हैं, मैं जीनियस नहीं था। वो लाखों में एक, हजारों में एक होता है जीनियस। अल्बर्ट आइंस्टाइन, प्राची देउस्कर, फर्स्ट इन फाउंडेशन, फर्स्ट इन इंटरमीडिएट, फर्स्ट इन फाइनल। तनुजा तापड़े, फर्स्ट इन फाउंडेशन, फर्स्ट इन इंटरमीडिएट, फर्स्ट इन फाइनल। बहुत जीनियस होते हैं। मैं कभी जीनियस नहीं था, लेकिन हार्डवर्क से मैंने हजारों जीनियस को आज जिंदगी में ओवरटेक किया। तो हार्ड वर्क इज द बेसिक क्वालिटी, टेक इट सीरियसली। आई विल ट्राई टू अवॉइड ऑल दिस डिस्कशन। कारण पहले दिन से जब मैंने इन दोस्तों को देखा है, मुझे मालूम था दे आर नॉट प्रिपेयरिंग एनीथिंग सो दैट दे विल सक्सीड। आई वॉज नोइंग दैट। मैं ऐसी गाड़ी का मैकेनिक हो गया हूँ कि गाड़ी देख के बता सकता हूँ क्या प्रॉब्लम है। मैं नए टीचर की तरह लल्लू पंजू नहीं हूँ, 4 पैसे कमाने के लिए ब्लेजर पहन के आ गया। ब्लेजर मैं भी पहनता हूँ, मैं ब्लेजर पहनता हूँ, लेकिन ये मेन अट्रैक्शन नहीं है। मेन अट्रैक्शन नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। हर दिन आप मुझे देखते हो, हर दिन नई घड़ी होती है, हर दिन नया ब्रेसलेट। बट दैट इज डिफरेंट। इसका और इस प्रोफेशन का कोई संबंध नहीं है। मेरे पास कोई आएगा नहीं पढ़ने के लिए, एस एम जोशी सर के वॉचेस का कलेक्शन भारी है। स्टूडेंट वांट टू नो, एस एम सर मुझे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता। एक तरफा नहीं हो सकता, दोनों साइड से। और एक दिन जिंदगी में आएगा आपके, आपको जब डिसाइड करना पड़ेगा, बहुत हो गए खुद के लाड़ प्यार। मुझ पे विश्वास है आपका? कल मैं 16,000 स्टेप्स चला हूं, भागा हूं फॉर फिटनेस। इट्स अ रिकॉर्ड इन माय लाइफ। वही दिखाना चाहता था। फिटनेस वॉच का मैंने फोटो लिया था, एंड टोटल कैलोरीज बर्न आर 798। शायद विराट कोहली इतना एक्सरसाइज करता हो। आई डोंट थिंक ऑफ प्रॉब्लम डायबिटीज, आई थिंक ऑफ सॉल्यूशन। और इसके लिए मैं मेरे ड्राइवर को नहीं बता सकता विष्णु भागो, विष्णु फिट हो जाएगा। यार मैं कैसे फिट हो जाऊंगा? मैं राइट। आप मेहनत करोगे। प्राची देउस्कर इज डबल पीएचडी इन यूएस। ही इज टीचिंग विथ अ नोबेल रिवॉर्ड इकोनॉमिक्स। मेरी स्टूडेंट है, बहुत गर्व है मुझे, अभिमान है। वो अमीर हो गई, हस्बैंड को पोर्श कार गिफ्ट दी बर्थडे पे। मुझे क्या फायदा हुआ? राहुल देशपांडे बड़ा सिंगर हो गया, मेरा ही स्टूडेंट है, मुझे क्या फायदा हो गया? फायदा मेरा नहीं देखता हूँ, फायदा आपका देखता हूँ। मेरा पोता और कुछ अच्छा बने, मेरा क्या फायदा? मैं तो उन दिनों में रहूंगा भी नहीं इस दुनिया में। बस 8 7 8 साल का मेरा खेल बाकी है, मैं उसके लिए मर रहा हूं। वैसे ही आप मेरे हो तो नहीं ब्लड रिलेशन के, लेकिन मैं उसी फीलिंग से हर दिन यहाँ आता हूँ। इट्स अ वेरी प्लेन एंड जेन्युइन फीलिंग जो आप तक पहुंची। इट विल बी द बिगेस्ट सक्सेस फॉर मी। ये फीलिंग स्टूडेंट को आज तक समझती नहीं, कारण स्टूडेंट को एक ही नाता मालूम है, मेल एंड फीमेल, बस उतना है। लड़के के लिए लड़कियां और लड़कियों के लिए लड़के, बाकी जिंदगी में कुछ मकसद ही नहीं रहा। आप मुझे क्या पता होगा? 17 की उम्र में कॉलेज क्वीन को प्रपोज करने वाला मैं था, लेकिन वो सर्व का ऐड है ना, दाग अच्छे हैं, वैसे लव अफेयर भी अच्छे होते हैं। आई प्रूव्ड दैट। शी इज माई वाइफ टुडे, वी आर टुगेदर फॉर लास्ट 42 ईयर्स। लेकिन आपके कैसे है बातें? अलग है। आपको परमानेंसी अच्छी नहीं है। शुरू करूं? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बुरा लगा होगा तो बुरा लगने दो, आपको थोड़ी पिंच लगनी चाहिए। मराठीमध्ये बोच वाटायला पाहिजे. इवन माय ऑनलाईन फ्रेंड टेक इट सिरियसली. अँड हिअर आय गो. वर्डेबल कॉन्ट्रॅक्ट्स. इफ द अदर पार्टी हॅज टेकन युअर एक्सेप्टन्स by using fraud, coercion, undue influence, and misrepresentation, then law gives you a choice. You will be called as innocent party. Law will give you a choice whether you want to continue with the contract or whether you want to avoid the contract. एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट का केस लॉ सुनना चाहोगे? इंग्लैंड में 4 नैपकिन का सेट
ऑक्शन में बेचा जा रहा था, तो ऑक्शनियर ने सभी लोगों को प्राइस बताए। तो लोगों ने पूछा, सर प्राइस 4 नैपकिन, करोड़ों पाउंड में आप बोल रहे हैं, ब्रिटिश करेंसी। उसने कहा साहब ये नैपकिन महंगे ही होंगे, दे वेर यूज्ड बाय किंग एडवर्ड थ्री 400 years बैक, सो दे आर नॉट नैपकिन, दे आर एंटिक, पुरानी चीज। ज्यादा बोली लगी, नैपकिन हाईएस्ट प्राइस में बेचे गए। जिसने भी ये लिए उसको कुछ ही दिनों में पता चला ये नैपकिन 3 महीने पहले इंग्लैंड में मैन्युफैक्चर हुआ है। तो झूठ बोल के नैपकिन बेचे गए, इसे फ्रॉड कहते। अनड्यू इन्फ्लुएंस, केरला में मैंने बताया था केस लॉ, चलो वो केस लॉ नहीं रिपीट करता हूं। दूसरा, एक नीडी फार्मर, आज भी हो रहा है इंडिया में, करोड़ों लोग अफेक्टेड है। नीडी फार्मर गांव के लैंडलॉर्ड के पास जाता है, साहब साहब नहीं कहते, वो लैंडलॉर्ड को सरकार कहते हैं, उनके लिए वो सरकार होती है। सरकार, बेटी की शादी करनी है, गांव को बुलाना पड़ता है, हमारा रिवाज है, पैसे नहीं है, अरे कितने चाहिए, सब कृपा करो और 2 लाख दो। गिरवी क्या रखेगा, साहब मेरे जमीन की कागजात लाए, ठीक है, ब्याज लगाऊंगा 10% पर मंथ, 10%। ऐसे 5 करोड़ केस लॉज है जब लैंडलॉर्ड ने गरीब फार्मर को लूटा है। और मुझे हाउसिंग लोन मिला 1 करोड़ 46 लाख का एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6.8% पर एनम। मुझे क्यों नहीं लूटा एचडीएफसी ने? कारण मैं नीडी नहीं हूं। नीडी जिंदगी में बन गए कि अपने खुद को लूटने का सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। तो नीडी मत बनो, छोटी मछली को हमेशा बड़ी मछली खाने वाली है। एम आई राइट? मोदी जी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कैसे बराबर भागम भाग करके बदल दिया। मोदी ने सब कुछ इस्तेमाल किया, कोर्शन यूज किया। 50 जो एमएलए गुवाहाटी भागे, इनके पीछे इनकम टैक्स, ईडी, ऐसे भागे गुवाहाटी में। और उनको मालूम था मैं गुवाहाटी गया और गवर्नमेंट अगर मैंने छोड़ा तो मेरे सभी केसेस जीरो हो जाएंगे, ऑल केसेस आर जीरो। तो पॉलिटिक्स में भी बहुत काम की बात है, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड को पॉलिटिक्स में जगह नहीं है, कारण पॉलिटिशियन के ब्लड में ही फ्रॉड होता है, तो फ्रॉड को जगह नहीं है। अभी क्या करूं? और 2 केसेस है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वायोडेबल होता है, सुनोगे? बहुत टफ है। पहला पॉइंट आपको मैं टॉन्ट मार रहा हूं। A and B make a contract and A gives a promise that he will perform his promise within this time limit. If A is not able to complete his promise within that time limit, then B can avoid the contract. B can say, भैया ये बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट टाइम में तुमने कंप्लीट नहीं किया। टाइम इज एन इसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल। तुमने टाइम में कंप्लीट नहीं किया, आई एम अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे तुम्हारे डीले के कारण ये लॉस हुआ है, आई विल रिकवर दैट लॉस। इसलिए मेरा बेसिक स्लोगन लॉ का है, जो मैं पहले लेक्चर के एंड में नॉर्मल बैच में बताता हूँ। ये क्रैश कोर्स रिवीजन बैच है, फास्ट रिवीजन। एवरी प्रॉमिस गिवन मस्ट बी परफॉर्म। इफ यू डू नॉट परफॉर्म योर प्रॉमिस एंड इफ द अदर पार्टी सफर्स अ लॉस, देन एंटायर अमाउंट ऑफ लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम यू। इसलिए लॉ में टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट, और मेरे पुराने स्टूडेंट जानते हैं हाउ मच टाइम आई रिस्पेक्ट। हार्डली मैं कभी 5 मिनट लेट जाता हूँ क्लास में, हार्डली। ना कभी एब्सेंट रहता हूँ, कोई उपकार नहीं करते। नाम कमाना था, पैसे कमाने थे, शोहरत कमानी थी, तो करना पड़ता है। और लास्ट केस वायोडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, यू एंड मी, वी मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, यू गिव अ प्रॉमिस टू मी, आई गिव अ प्रॉमिस टू यू, एंड आई प्रिवेंट यू, आई स्टॉप यू फ्रॉम परफॉर्मिंग योर प्रॉमिस। मैं आपको आपका प्रॉमिस फुलफिल करने देता नहीं। यू कैन टेल मी, जोशी सर बस हो गया, आई एम अवॉइडिंग द कॉन्ट्रैक्ट विथ यू। तो टोटल मैंने आपको 6 केसेस पढ़ाए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल, और जो पार्टी फंस जाती उसका नाम लॉ ने रखा है इनोसेंट पार्टी, एग्रीव्ड पार्टी, इंज्यूर्ड पार्टी, योर राइट, पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट। सब कुछ तैयार है, आगे चले। चलो,
इलीगल एग्रीमेंट्स, पूरा ध्यान मेरी तरफ है। नॉर्मली मौका नहीं दूंगा कि आप कोई कहे सर ये कॉन्सेप्ट समझा नहीं, तो समय कम अवेलेबल है। दोस्तों, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, कारण वो इलीगल है, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। मैंने मेरी बेटी को 18th बर्थडे पे होंडा डिओ प्रेजेंट दिया था, तो ये वॉइड था, कारण इसके बदले में मेरी बेटी ने मुझे कोई भी कंसिडरेशन दिया नहीं है। एम आई राइट? ये वॉइड है, बट इज इट इलीगल? अपनी बेटी को कुछ प्रेजेंट देना बर्थडे पे, इज इट इलीगल? सो ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। इफ द मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, law hates illegal word like anything. If the main agreement is illegal, then law says collateral related agreement will also become. अब कहोगे immediately, I know that and that is required. सर एक आधा छोटा एग्जाम्पल कोलेट्रल समझने के लिए। मैंने और आपने बेट लगाया कि ये मैच सॉकर का, ये कौन जीते। दो टीम है ए और बी, मैं ए का फैन हूं, मैंने कहा यार ए जीतेगा, आपने कहा नहीं नहीं बी जीतेगा। ए जीतेगा, आपने कहा नहीं बी जीतेगा। लगी 10-10 हजार की, और मेरा बैड लक, मैं बेट हार गया, तो आप मेरे पास आ गए सर 10,000। मैंने कहा अरे क्या 10,000 लेके घूमता हूँ क्या, बैठ जरा चाय पी। और मैंने 10,000 का आपको चेक दिया एज ए पेमेंट फॉर लॉस्ट बेट, और ये चेक डिसऑनर हो गया। माई क्वेश्चन टू यू, बेटिंग इज इलीगल, तो इसके पेमेंट में दिया हुआ चेक भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फॉर डिसऑनर ऑफ द चेक कैन यू मेक अ केस अगेंस्ट मी? बिकॉज इफ मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, कोलेट्रल एग्रीमेंट विल ऑल्सो बिकम इलीगल। कोलेट्रल मीन्स रिलेटेड। कई लोगों को कोलेट्रल वर्ड समझता है। अगर इकोनॉमिक्स की मदद लूँ थोड़ी, माई ओरिजिनल सब्जेक्ट इज इको ऑल्सो। पहला इकोनॉमिक्स ऑल ओवर इंडिया में सीए को पढ़ाने वाला टीचर आपके सामने खड़ा है। उन दिनों में सीए के खाली अकाउंटेंसी के क्लास होते और कुछ लोग कॉस्टिंग पढ़ाते थे। आई एम द फर्स्ट वन। तो इकोनॉमिक्स की मदद लेना चाहूंगा। दो कमोडिटीज का सेट बोल रहा हूं। एक कमोडिटी मेन होती है, एक कोलेट्रल होती है। फालतू एग्जाम्पल बोरिंग इकोनॉमिक्स का, कार एंड पेट्रोल। क्या रे पेट्रोल पंप पे क्या कर रहा है क्या बोल रहे हो? मेरे पास कार है ना, तो पेट्रोल भरूंगा ना। क्या रे नई कार ली, 5 लीटर पेट्रोल था, क्या करूं, कार ले ली। ये पागलपन है ना। तो आप कोलेट्रल को मेन नहीं बना सकते, बराबर है, मेन मेन ही रहेगा। सही है ना? दैट्स अ वे टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। समटाइम्स इन लॉ आई यूज अकाउंट्स, समटाइम्स इन लॉ आई यूज इकोनॉमिक्स, तो मजा आता है। आगे चले तो दो प्रिंसिपल मैंने बताया। ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरीली इलीगल। इफ मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, द कोलेट्रल एग्रीमेंट विल ऑल्सो बिकम इलीगल। आगे, अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो हैव अ लुक हियर। कई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स है दोस्तों, लॉ कहता है यार इस कॉन्ट्रैक्ट में तो सभी इसेंशियल मौजूद हैं, फिर भी लॉ इन्हें लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहने के लिए तैयार होता नहीं। सर एक आधा एग्जाम्पल। एक क्यों, तो एग्जाम्पल देता। जिंदगी का सपना पूरा किया, वही फ्लैट लिया, उपयोग क्या? फ्लैट में रहने के लिए गया, वर्ल्ड क्लास इंटीरियर बनाए, उपयोग क्या? वो फ्लैट साहब वो आपके नाम में होना चाहिए, बराबर है। तो एक दिन कॉन्ट्रैक्टर का एडवोकेट, मैं और मेरी बीवी, हम झक मारने एनडीए का, जहां पे हम ऊपर जाते हैं, वहां के बेस में गवर्नमेंट का ऑफिस है। गवर्नमेंट के ऑफिस के नाम भी जबरदस्त होते हैं। खोली नंबर 4 वहां गए, गवर्नमेंट ऑफिसर ने वो हमारा एग्रीमेंट देख लिया, मुझे कहा सर जीएसटी और रजिस्ट्रेशन फी, रजिस्ट्रेशन फ्लैट का 30,000 में होता है, 30,000 का डिमांड ड्राफ्ट दिया, जीएसटी का डिमांड ड्राफ्ट दिया। चेक चलता नहीं, कारण चेक कैन बी डिसऑनर, डिमांड ड्राफ्ट कभी डिसऑनर नहीं होता। तो दोनों दिए,
और हमें कहा सर आपका और मैडम का थंब इम्प्रेशन और आप दोनों का आधार कार्ड सब कुछ दिया, और एक आधे घंटे बाद वो फ्लैट फर्स्ट ओनर संजय मुकुंद जोशी, सेकंड ओनर संगीता संजय जोशी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट, जब तक ये फ्लैट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरे नाम में नहीं आता, तब तक ये इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फटाफट ऑस्ट्रेलियन केस बताता हूँ। एक औरत ने, ऑस्ट्रेलिया ने एक आदमी के खिलाफ केस किया। क्या है, औरत आदमी, हस्बैंड वाइफ वगैरह क्यों नहीं बोलते, वही तो स्टोरी मजेदार है, 1 मिनट में खत्म करूंगा। तो जज ने कहा मैडम बोलिए, जज ने कहा मैडम बोलिए, और जज साहब ये मेरा हस्बैंड सामने जो खड़ा है नालायक, हर दिन मुझे मारता है, गालियां देता है। आप अगर जज की पोजीशन में हो तो आप उस आदमी को पूछोगे क्या रे नालायक ऐसे क्यों करते हैं? जज ऐसे नहीं होते, जज लीगल एक्सपर्ट होता है। जज ने पहले पूछा यू कॉल दैट पर्सन इज योर हस्बैंड? यस सर, ही इज माई हस्बैंड। प्रेजेंट योर मैरिज सर्टिफिकेट। शादीशुदा हो लीगली तो ही मैं इंडियन मैरिज एक्ट अप्लाई करूंगा। ऑस्ट्रेलिया का केस लॉ था तो ऑस्ट्रेलियन केस लॉ, ऑस्ट्रेलियन मैरिज एक्ट। तो औरत ने कहा नहीं सर, वी आर स्टेइंग टुगेदर एज इफ वी आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो जज ने कहा इफ यू आर नॉट लीगली मैरिड देन यू डोंट रिक्वायर डाइवोर्स, ओनली गेट सेपरेटेड एनी टाइम। आपको उसके खिलाफ कोई अधिकार नहीं है और उसको भी आपके खिलाफ कोई अधिकार नहीं है। इनजस्टिस क्यों बेयर करती हो? अगर आप शादीशुदा ही नहीं हो, इसका मतलब शादी करके उपयोग नहीं है। मंदिर में, गवर्नमेंट के रजिस्टर में दोनों का नाम रजिस्टर होना चाहिए। कितने विटनेसेस लगते हैं मालूम है क्या? 3। मैं, मेरी बीवी और मेरे भाई की बीवी अश्विनी, हम तीनों गए थे शनिवार के यहाँ। मैरिज रजिस्ट्रार का ऑफिस है ग्रीन बेकरी के ऊपर। तीनों ने साइन किया। मेरे बेटे की शादी हुई ना, तब एज अ विटनेस। देन द मैरिज वॉज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ माई सन एंड श्रुति मैडम, जो एकत्वम का वो ऑफिस संभालती है, वो मेरी बहू है। तो एनफोर्सिएबल कब है? अगर ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीट देन ओनली इट इज एनफोर्सिबल। बाकी सब कुछ है, लेकिन सर शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हो सब कुछ है, मैं कहूंगा कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? इसलिए तो अनवांटेड एडवाइस देने में मेरा नंबर 1 लगता है, जो शुरुआत में मैंने आज किया। अनवांटेड बातें, डोंट गो फॉर लिव इन रिलेशनशिप। कुछ आपके साथ इनजस्टिस हुआ तो आपको सामने वाले के खिलाफ केस करने का अधिकार। मैरियट के सामने कंपनी है ना, कॉग्नाइजेंट, दिल्ली का यंग लड़का, यंग लड़की कॉग्नाइजेंट में टॉप पोजीशन पे नौकरी कर रहे, दे वर स्टेइंग टुगेदर, लिव इन रिलेशनशिप। लड़की हुई प्रेग्नेंट, उसके बाद लड़का गायब। किसे ब्लेम करोगे? लड़के को? अरे लेट द बायर बी अवेयर, कैविएट एम्प्टर। अरे भाई साहब, ओए 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 ओए, हाँ, किसे ब्लेम करोगे? मैं लड़की को ब्लेम करूंगा। इनजस्टिस उसके ऊपर हुआ है, फाइनली लड़कियां ही प्रेग्नेंट रहेंगी, कुछ प्रॉब्लम आया। लड़के को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, नंगा फकीर है, भाग गया। Am I right? हाय 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 हाय, क्या बात है। अनएनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। चलो, प्रपोजल ऑब्लिग ऑफर according to section 2A of the Indian Contract Act 1872, a proposal oblique offer is when, एक प्यार से बात बताता हूँ, दुनिया जानती नहीं अनफॉर्चुनेट, when A offers B in a contract। लोग कहते हैं एक ही बात, लेकिन एक ही ऑफर में दो बातें छुपी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने मनीष सर को पूछा मैं मेरी पोलो कार फोक्सवैगन 3 लाख में बेचना चाहता हूँ, नहीं लेना चाहता हूँ। आपने कहा था आपको इंटरेस्ट है, यू वांट टू बाय। ये मैंने मनीष सर को ऑफर दिया, यही एग्जांपल दिया। लोग कहते हैं, बाकी लॉ पढ़ाने वाले, उनको कहने दो जो कहना है। एक ही मैसेज है स्टेटमेंट। मैं कहूंगा कितने मैसेजेस हैं। पहला मैसेज, मैंने मनीष सर को बताया माई विलिंगनेस टू सेल द कार टू हिम।
और मनीष सर को ही क्यों बताया? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम हिम हिज विलिंगनेस टू बाय माई कार। तो ऑफर के स्टेटमेंट में कितनी बातें छुपी हैं? ऑफर दो टाइप का हो सकता है, डूइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग समथिंग। 2009 में मैंने 12 साल का रजिस्टर्ड पार्टनरशिप छोड़ा और मैं पूना की लीजेंडरी एकेडमी में उनके इनविटेशन पे गया, जो मीटिंग पीवाईसी पे हुई थी। बहुत मज़ेदार बात थी। SM जोशी ज्वाइन माई एकेडमी एंड टेक दिस बैचेस। बैचेस की संख्या थी 15 और अमाउंट इतना मजबूत प्रॉमिस किया, कौन छोड़ेगा? मैंने कहा ठीक है, सोचता हूँ, 10 मिनट में जवाब देता हूँ। उन्होंने कहा सर जवाब देने से पहले एक और बात, आप मेरी एकेडमी ज्वाइन करोगे तो आप पूना में या कहीं भी किसी और एकेडमी में पढ़ा नहीं सकते। तो उन्होंने मुझे ऑफर में कितनी बातें बताई, यही लोगों को नहीं समझता। द वर्ड टू एब्सटेन। सम ऑफर्स आर ऑफ डूइंग समथिंग, some offers are of not doing something, and some offers in this real happening in 2009, they include both doing something as well as पार्टनरशिप में। वही बात होती है जो शादी में होती है। हर एक पार्टनर अपने पार्टनर को क्या बोलता है? एकत्वम का मैं पार्टनर हूं। तो मेरे पार्टनर ने मुझे क्या बताया, जब तक आप एकत्व में पार्टनर हो आप किसी और एकेडमी में पढ़ा नहीं सकते, कॉम्पीटिंग सिमिलर एकेडमी में। बताएंगे ना? अरे बोला ना, अरे बाकी सभी क्लास वाले मेरे स्टूडेंट है, मैं किसी भी क्लासरूम में घुसू और पढ़ाऊं, नॉट अलाउड। सेम बंधन शादी में होता है। तुम सिमिलर और कॉम्पीटिंग एक्टिविटी करोगे नहीं। एम आई राइट और नॉट? तो सम प्रोमिसेस दे आर अबाउट डूइंग समथिंग एंड सम प्रोमिसेस आर, एक अच्छी बात करूं, इनको अकल है वो ले ले, नहीं तो भूल जाए। मैं दो लोगों को हमेशा ऑब्जर्व करता हूं, एक कैसे होना चाहिए और एक कैसे नहीं होना। और सबसे मेरे प्यारे लोग होते हैं कैसे नहीं होना चाहिए, कारण उनसे जो मुझे सीख मिलती है। एक मेरा निगड़ी का दोस्त था, क्लास वाला, अचानक मुझे बुलाया बाणेर के ग्रीन पार्क होटल में, कुछ इंपॉर्टेंट बोलना है। भाई जैसा दोस्त, 4 फॉरेन ट्रिप हमारे साथ में हुई। संजा मैं पढ़ाना बंद कर रहा हूँ। मैंने कहा यार तू शहनशाह है निगड़ी का, कॉमर्स का, पागलपन क्या कर रहा है? नहीं नहीं अभी मुझे कंटाल आ गया, एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? नहीं वो नहीं बताऊंगा। तो रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी है, रिजल्ट तो आना ही चाहिए। वो नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 500 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा मेरे बाप, हम टीचर बन के जन्म लिया है तो टीचिंग में ही कंटिन्यू करो, जो नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, वो कंटाल आ गया, मत कर। एक ही दोस्त है जिसको झुक के मैंने पाँव को हाथ लगाया। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी निगड़ी में। टुडे आज मुझे कॉल करके बोल रहा है संजय 5,000 गूगल कर। 20 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक मेरे सामने उसने कमा दी, इनविजिबल प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट था पुरानी एंटिक जो आइडॉल होती है ना, मूर्ति, उसका इलीगल बिजनेस था। 20 करोड़ ऐसे गए। ही इज एन आइडियल फॉर मी ऑफ हाउ अ पर्सन शुड नॉट बी। एम आई राइट और नॉट? हाँ, आज मेरी भी 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आई विल ट्राई टू इंक्रीज इट ना। इन लोगों ने प्रूव किया मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूं। अरे वाह वाह वाह। मैं बता रहा था भैया ये मत करो, एक दोस्त को बता रहा था शराब पीना कम करो, मैंने दोस्ती छोड़ दी। उसने पूछा मुझे डिपार्टिंग मीटिंग में, इतनी दोस्ती छोड़ रहा है? मैंने कहा हर दिन जब हम मिलते हैं या कभी भी मिलते हैं, आई सी योर डेथ, मी तुझं मरण बघतो मराठीत म्हणत। ही डाइड ऑन माय बर्थडे ओनली इन अ कार एक्सीडेंट। 14 पेग पिया था। तो मुझे मालूम होता है आगे क्या होगा, आई नो दैट। वैसे ही मैं स्टूडेंट को भी बताता हूँ। स्टूडेंट कहते हैं ए गपरे, ये नहीं येड़ा गुटला ढापण है। और आगे जब होता है, अरे यार उस टाइम मैंने SM सर को पागल कहा था, जो कहा था वही हुआ। अरे मैं बाप आदमी हूँ, इतने साल क्या लोगों की दाढ़ी कटिंग की क्या, पढ़ाया तो है, इतने रिजल्ट दिए, 450 मेरिट रैंक कर देने वाला टीचर आपके सामने कर। मैं कोई लल्लू पंजू नहीं और मस्ती भी नहीं कर रहा हूँ, इसका अभिमान जरूर है, गर्व नहीं। जिस दिन गर्व आ जाता है योर डाउनफॉल स्टार्ट, राइट।
चला, सो ऑफर में कितनी बातें छुपी है, बराबर। आई एम टेलिंग माई मनीष सर माई डिजायर टू सेल माई कार एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम मनीष सर, बोला, हिज विलिंगनेस टू बाय माई कार। ऑफर दो टाइप के होते हैं, टू डू समथिंग एज वेल एज नॉट टू डू समथिंग। चला, a person signifies, intimates to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent। मैं मनीष सर का यस रिप्लाई सुनना चाहता हूं। the assent, consent, acceptance, मराठी अच्छा है, मान्यता of that other to such an act or abstinence। एक प्यार से सवाल पूछ रहा हूं, इस मोमेंट को मेरे दिमाग में आया। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, करोगे तो हाँ कहो, कॉन्फिडेंट नहीं है तो बड़बड़ मत करो, कारण मुझे इनएफिशिएंट लोगों के बारे में बहुत नफरत है। आई हेट दोस पीपल। आज से मैं आपको एक दिन जितना भी डिस्कशन हुआ है, एक क्वेश्चन हर दिन दूंगा। क्या आप उसे मॉड्यूल या आपके रेफरेंस बुक से, अगर कोई एकत्वम के पास स्टूडेंट है तो एकत्वम के नोट्स से, बिफोर यू गो टू स्लीप यू प्रॉमिस मी दैट यू विल कंप्लीट द आंसर। और अभी तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, आई एम योर जेन्युइन वेल विशर, एम आई राइट? हाँ, बाय बिफोर दिस लेक्चर व्हेन आई विल बी कमिंग इन माय कार, आई विल गिव दैट क्वेश्चन ऑन टेलीग्राम। आपने प्रॉमिस दिया है, बहुत इंथ्यूजियाज्म में दिया है भैया, प्रॉमिस देना एकदम आसान होता है। बिफोर यू गो टू स्लीप you will write the answer, and after writing you will read it once। you will promise है, I want to have a cup of tea with all of you in the way tea stall on the day of the result। चाय मेरी तरफ से होगा, मेरी कैपेसिटी चाय तक ही है। आपकी अगर कोई इच्छा है तो आप मुझे बुलाएं, मैं मैरियट में भी आऊँगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज से शुरू करें। वेल बिगन इज हाफ डन। कितना भी डिस्कशन किया है उसी पे, बराबर है। आपके पास अपने अपने नोट्स होंगे, वहाँ से लिखिए। लास्ट बात बता रहा हूँ, जो भी आंसर लिखोगे यू हैव टू थिंक अबाउट वन थिंग, इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने कितने मार्क्स दिए, कारण मार्क्स के अनुसार परमिटेड टाइम अवेलेबल होता है, बराबर। तो ऐसा नहीं है कि 7 मार्क के लिए सवाल है, मैंने 3 फुल स्केप पेजेस लिखे, उपयोग नहीं है, आपका आधा भी पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो बिलीव मी, आज जो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे जिंदगी भर काम में आए, कारण लॉ एंड अकाउंट्स ये आपकी शेडो की तरह सीए के कोर्स में आपके साथ रहेंगे। सीए मीन्स अकाउंट्स एंड लॉ। इतना सेल्फिश नहीं हूं कि कहूंगा सीए मीन्स लॉ, हाँ, प्राइमरीली कोर इज अकाउंट्स एंड सेकेंडरी इज लॉ। बाद में ना इकोनॉमिक्स है ना बाद में मैथ्स है, बराबर। ये दो आपकी शेडो जैसे आपके पीछे जाएगी, वैसे दोनों सब्जेक्ट आपके साथ होंगे। एक लास्ट 1 मिनट कंटिन्यू करता हूँ, कारण जीबी सर का लेक्चर है। डज ए प्रपोजल ऑब्लिग ऑफर इज एन एक्सप्रेशन of the willingness, इच्छा, by one person to another to do or not to do anything with the intention to obtain the assent, consent, acceptance of the other। A proposal oblique offer can be to do something, जैसे उन क्लास वाले ने मुझे ऑफर दिया, आप 15 बैचेस लोगे पॉजिटिव, और बाद में बताया आप किसी और एकेडमी में नहीं पढ़ा सकते, तो उन ऑफर में दोनों भी इंक्लूडेड था। और एब्सटेन, नॉट टू डू समथिंग। जस्ट थोड़ा सा आगे जाता हूँ, प्रेजेंटेशन है। ए ने बी को ऑफर दिया, मैं तुम्हारी कार 2 लाख में लेना चाहूँगा। ए का नाम ऑफरर प्रपोजर, बी का नाम ऑफरी प्रपोजी। तो कल मैं पढ़ाना शुरू करूँगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, लेकिन उसके पहले ये टाइप्स ऑफ ऑफर पे 2-2 मिनट की कमेंट्री होगी, राइट।
थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। और मेरी तरफ से सच्चे प्यार से दोस्ती में शुभेच्छाएं। आज सोने से पहले खुद को पूछो, whether I have done that question or not. Forget about your answerability to anybody in this world. Be answerable to yourself. Be answerable to माँ बाप के मन में मेरी इमेज क्या है, आपके मन में आपकी इमेज क्या है, ये जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। जब रात में सोता हूं, अभिमान से सोता हूं कि सुबह में जो डिसाइड किया था आज का प्लान, वो पूरी एक्टिविटी मैंने एग्जीक्यूट की। तो टेक केयर अबाउट योर इमेज इन योर ओन माइंड। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।